जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बढ़िया होगा, बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आप सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं एवं वर्तमान शिक्षक सेवारत अध्यापक अध्यापिकाओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरी के एक नए वीडियो में एक नए प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ कोहलर की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट थ्योरी की बात करेंगे, गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे, समग्रता की बात करेंगे, संपूर्णता की बात करेंगे और डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। बड़ा अच्छा और बहुत ही मजेदार सेशन है आज का, जिसे समझ नहीं आता कि यूपीटेट, बहुत सारे लोगों के माइंड में यह है कि यूपीटेट बड़ा कठिन है। नहीं दोस्तों, यूपीटेट बहुत आसान है। आसान तब होता है जब हम आसानी से बनाते हैं। आइए आज की इस नए सेशन में, नए सिद्धांत में आपका स्वागत मैं करूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो आज 20 से 25 मिनट के बाद आप जाएंगे इस वीडियो से तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, आई एम ऑडिबल। क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? अगर अच्छी तरह से सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे बताएं। हम चलते हैं आज की इस वीडियो में साथ में। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि सारे लोग अच्छे होंगे। देखो, आज के इस सिद्धांत में हम कोहलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे या इनसाइट थ्योरी हम पढ़ेंगे। कोहलर ने एक सिद्धांत दिया जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहा गया। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम था सुल्तान, और कोहलर ने अपने दो ही सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किए हैं। उसी पर यह पूरा सिद्धांत है। बहुत डिटेल्ड अध्ययन हम करेंगे आज की इस वीडियो में। आपका हार्दिक स्वागत है और कतई आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम कहते हैं इनसाइट थ्योरी। क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी कहते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या कहते हैं हम? इनसाइट थ्योरी कहते हैं। और ये इनसाइट थ्योरी क्या होती है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर सिंपल सा इसका यही होगा, मिस्टर कोहलर ने दिया। कोहलर किस संप्रदाय से आते हैं? गेस्टाल्ट संप्रदाय से आते हैं, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी को हाँ बहुत सारा प्यार। आइए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस कोहलर के सिद्धांत को। सबसे पहले देखिएगा, इसको छोड़ो, इसको देखो। ये मिस्टर कोहलर है। ये कोहलर साहब कहां से आते हैं? ये किस संप्रदाय से आते हैं? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। वो भी बताएंगे क्या है, इनके सिद्धांत में है क्या। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, अगर एक शब्द में समझाऊं, तो इनके सिद्धांत में इतना है कि इन्होंने कहा है कि जब भी किसी भी समस्या का समाधान करना होता है तो व्यक्ति या प्राणी के अंदर सूझ जो है अचानक आती है। सूझ का सिद्धांत कहते हैं ना, सूझता नहीं है मुझे कुछ, ऐसे हमारे दादा दादी कहते थे, याद करो अपने जो है पुराने दिन, है ना, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यह है, मिस्टर कोहलर कहते हैं कि जब भी किसी भी चीज की, जब भी किसी भी समस्या की तह तक जाना है या समस्या के सॉल्यूशन की बात हम करेंगे, तो उसमें यह है कि समस्या का समाधान कैसे होगा? अचानक होगा, है ना। कैसे होगा? समस्या का समाधान अचानक होगा। दोस्तों, ये कहते हैं जैसे कोई समस्या फंस गई, आप बैठे हो और अचानक बत्ती जली, कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई। और दिमाग की बत्ती अगर जल गई दोस्तों, तो वो क्या होता है? एकदम सूझ, एकदम समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये कहते हैं। अब आइए इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं बाकी डिटेल्ड में। कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है दोस्तों, क्या है? कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है, इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया जैसे बार बार अभ्यास नहीं। यानी लोग कहते हैं कि जितना आप, भाई दुनिया कहती है कि सीख उतना बढ़िया तभी सीखोगे जितना अभ्यास करोगे। आप मानते हो? बोलो यस, लिखो आप। यही तो दुनिया में हमने आज तक जितने बड़े हुए हैं तब तक यही तो सीखा है, यही तो सुनते आए हैं कि अगर तुम बेहतर सीखना चाहते हो तो जितना आप एक्सरसाइज करो, जितना आप भाई अभ्यास करो, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। यही तो सुना है ना, मेरी बात को समझे? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई, ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं अभ्यास से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल रिवर्स है, ये बिल्कुल रिवर्स है। कहते हैं कि बार बार अभ्यास की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है तो अभ्यास की जरूरत नहीं, बल्कि यह बौद्धिक क्षमता और प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन का परिणाम है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब आपको समझ आ जाएगा, यानी अचानक सूझ आती है। ठीक है, बोले सर कैसे? जैसे अब हम आते हैं गेस्टाल्ट। बोले कि सर आप गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट आप बार बार कह रहे थे, तो ये गेस्टाल्ट क्या है? देखो भाई, एक गेस्टाल्ट संप्रदाय है। गेस्टाल्ट संप्रदाय 1912 में आया, और ये गेस्टाल्ट जो शब्द है ना दोस्तों, ये जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द जो है ये एक जर्मन शब्द है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? यह एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जो एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ की बात करेंगे तो अब जैसे एक पिज्जा दिख रहा है आपको, ये पिज्जा अगर हम कहें कि इससे कोई पार्ट हम एक निकाल ले तो क्या ये पूरा होगा? नहीं, या अधूरा रहेगा। तो इस गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? इस गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, समग्र होता है, समग्रता होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए सीमा, अभी पढ़ाई पर ध्यान देंगे ना। कराया जाए, रानी हो या राजा हो, ये भी ऐसे कराया जाए, है ना, नृत्य कराया जाए, ऐसे तो आदेश देती हो आप, है ना। रावण की सभा में बैठी हो क्या? अपने हिसाब से ही तो कराऊंगा मैं, परेशान क्यों हो आप लोग? चलो भाई, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मनोविज्ञान पर आधारित क्या है? गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट का अर्थ जो है पूर्ण या समग्रता है या समग्र आकृति है।
ये शब्द जर्मन शब्द है। इनका मानना है कि हम किसी भी समस्या को उसके छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप में देखते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है कि गेस्टाल्टवाद यह कहता है कि समस्या का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब हमारे पास समस्या हो, वो भी कैसी? पूरी समस्या हो। ठीक है, बात को समझ आया? हां, अब मेरी बात को समझो। अब मेरी बात को समझो कि गेस्टाल्ट के जनक कौन है, आओ इसको भी जान लेते हैं, फिर इनके सिद्धांत पर हम चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे। बढ़िया बात, पारुल कह रही कि दिमाग में छप जाता है, ऐसे अगर आप पढ़ा रहे हो दिमाग में ना छपेगा तो फिर मतलब भी क्या है ना, तो बिल्कुल छपना चाहिए एकदम, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं। अभी तो अभी मजा आएगा, देखो ना। गेस्टाल्ट के मुख्य जनक कौन है? मिस्टर वर्दीमर। ये क्या है? मिस्टर वर्दीमर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गेस्टाल्ट के जनक कौन है तो मिस्टर वर्दीमर, या इन्हीं को वर्दाइमर कहते हैं। तो वर्दाइमर साहब या वर्दीमर साहब जो है, ये क्या है? इसके जनक है जो 1912 में इस विचारधारा को लेकर आए हैं, जिसका मतलब क्या है? संपूर्णता, जिसका मतलब क्या है? समग्रता। और इसको आगे बढ़ाने का काम मिस्टर वर्दाइमर, इस गेस्टाल्टवाद के जनक है। लेकिन गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता कौन है? मिस्टर कोहलर है। मिस्टर कोहलर है। समझ आया कि नहीं आया? समझो, गेस्टाल्टवाद के मुख्य जनक या संस्थापक मैक्स वर्दीमर है, जिन्होंने 1912 में इस विचारधारा की नींव रखी। ऑलरेडी बता के रखा हूं मैं, 1912 में गेस्टाल्ट आया, जर्मन शब्द है, मतलब है पूर्णाकृति, संपूर्णता, समग्रता या पूर्णता। क्लियर है? जनक यहां पर जान लिया। इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? कोहलर ने बढ़ाया, और कोहलर का ही सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आपको बताया। क्लियर है? और भूमिका के अंतर्गत मिस्टर कोफा, मिस्टर कुर्ट लेविन, ये सब इसके समर्थक रहे, जैसे हमारे आपके मित्र होते हैं समाज में। ठीक है, मेरी बात को आपको समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो, ओके, बिल्कुल समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े। सर्दीमर नहीं, प्रभा देवी, सर्दीमर है ना, सर्दी लग रही है आपको ज्यादा, तो सर्दीमर नहीं है, वर्दीमर है ना, लिख के भूल गई हो। चलो भाई, यहां पर देखो, अब आते हैं इस सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत में सबसे पहले एक पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर अगर क्वेश्चन में पूछे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, मिस्टर कोहलर की है। क्या करती है? इनसाइट थ्योरी के बारे में बताती है, यानी अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया है? यही मिस्टर जो है कोहलर ने दिया है। इसी सिद्धांत की जो है, इसी सिद्धांत का जिक्र इसी पुस्तक में हुआ है। टू दी पॉइंट में अगर होगा तो यही होगा। क्लियर है ना दोस्तों? ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या याद रखना है, अब हम इसके सिद्धांत पर चलेंगे, पर एक परिभाषा और याद रखना है। एंडरसन की परिभाषा है कि अंतर्दृष्टि से तात्पर्य समस्या के हल को यकायक का मतलब यहां पर होना चाहिए एकाएक, है ना, एकाएक प्राप्त कर लेने से है। अर्थात अधिगम करता प्रत्यक्षीकरण और विचारों को संगठित करके किसी समस्या का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो एकाएक अचानक होगा। जो भी सॉल्यूशन होगा वो अचानक होगा, एकदम होगा, एकाएक होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहां पर अभी जितने लोग हैं वो समझते जाएं। अभी हम उसको ना एक बार और रिवाइज करेंगे, तब छाप देंगे दिमाग में। अभी केवल हम परिभाषा, सिद्धांत, डिटेल, जो भी किताब आएगी, जो भी सन आएगा, सब कुछ पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। जैसे अब इस कोहलर के प्रयोग पर चलते हैं कि कोहलर ने अपने इस प्रयोग में क्या कौन सा तीर मारा है। कोहलर ने अपने इस प्रयोग में 2 तीर मारे हैं, यानी इस सिद्धांत में 2 प्रयोग करे हैं। पहला प्रयोग किया है, केले पर प्रयोग किया है, यानी केले का मतलब है यहां पर, केले पर प्रयोग का मतलब है बॉक्स परीक्षण, बॉक्स प्रयोग जिसको कहेंगे, बॉक्स प्रयोग है, दोनों में केले ही। और दूसरा है छड़ी प्रयोग। तो पहला है केले पर प्रयोग जो है वो बॉक्स प्रयोग है, यानी एक तो बंद कमरे में जो है चिंपैंजी को छोड़ दिया जाता है जो भूखा होता है, और कुछ बॉक्स छोड़ दिए जाते हैं, कुछ केले टांग दिए जाते हैं, उस पर है, उसको बताता हूं। दूसरा यह है कि उसी चिंपैंजी के लिए दूसरा प्रयोग है, इस बार छड़ी जो है कुछ छोड़ दी जाती है कमरे में और उस पर प्रयोग है। आइए एक एक चीज को हम जान लेते हैं। क्लियर है? हाँ, चलो, नहीं अभी नहीं आई, जब आएगी तो बताएंगे सुनीति, है ना, जैसे ही आएगी वैसे ही बताएंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो पहला प्रयोग किस पर है? बॉक्स प्रयोग है ना। तो आइए समझते हैं। कोहलर का प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान और केले पर प्रयोग। पहली बात तो मुझे ये बताओ, यहां पर मुझे ये बताओ कि अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि कोहलर का प्रयोग किस पर हुआ, तो इसका सिंपल सा जवाब मुझे दो किसी एक शब्द में। कोहलर का प्रयोग जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, है ना, पावलाव ने कुत्ते पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया, ऐसे ही मुझे ये बताओ कोहलर का प्रयोग किस पर हुआ? बताओ फटाक से। कोहलर का प्रयोग हुआ है चिंपैंजी पर। कोहलर का प्रयोग चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया। कोहलर का प्रयोग किस पर हुआ है? चिंपैंजी पर हुआ है। सिंपल सी चीज आपको समझ गए। मालती कह रही है सुल्तान पर हुआ है। कौन सा? सलमान खान की पिक्चर सुल्तान, है ना, सुल्तान पर हुआ। सुल्ताना डाकू, चलो बहुत बढ़िया। सुल्तान का मतलब क्या होता है? कुत्ते का भी नाम रख दूं सुल्तान? पता होना चाहिए कि सुल्तान कौन है ना। सुल्तान नाम नहीं होता है, उसका नाम की बात की बात है भाई, उसका नाम क्या ही रख देना मुझे, उसको तो मैटर ही नहीं करता। अभी सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है कि कोहलर का प्रयोग किस पर हुआ है? चिंपैंजी पर हुआ है, या इसी का दूसरा रूप बनमानुस पर हुआ है। क्लियर है? अभी सुल्तान और सुल्ताना और ये सब कुछ नहीं है। अब हम आते हैं यहां पर पहला पॉइंट कि सुल्तान और केले पर प्रयोग। अब बात आती है कि जो चिंपैंजी जो था ना, उसका नाम कोहलर ने प्यार से सुल्तान रखा था।
अब मैं आपसे बोलूं कि कोहलर ने अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान नाम एक चिंपैंजी जिसको बनमानुस कहते हैं उस पर किया। तो पहला प्रयोग यानी किया तो चिंपैंजी पर ही, पहला प्रयोग जो है बॉक्स समस्या पर हुआ। अब ये पहले प्रयोग पर चलते हैं, समझो। अभी इधर मत देखो, देखो चिंपैंजी का नाम है सुल्तान और उस पर कोहलर पहला प्रयोग करते हैं क्या कि एक कमरे में बंद कर देते हैं चिंपैंजी को जो भूखा होता है, और ऊपर जहां पर पंखा जो हमारा होता है ना, और उस फैन के जो भी फैन जिस पे हम हैंग करते हैं, तो जो फैन होता है वो फैन नहीं उस समय होता है, तो उस पर ना केले टांग देते हैं। अब चूंकि ऊंचाई ज्यादा होती है तो 10-12 केले जो है टांग दिए, या 5-6 टांग दिए कोहलर ने, तो ऊपर टांग दिए। और कुछ बॉक्स जो है, कुछ लकड़ी के बक्से, छोटे छोटे बक्से, हल्के बक्से, एक इधर कोने में डाल दिया, एक इधर कोने में डाल दिया, एक इधर कोने में डाल दिया, एक इधर कोने में डाल दिया। तो हुआ यह कि एक भूखा चिंपैंजी है, केला उसको बहुत पसंद है और खाना चाहता है। कमरा बंद कर दिया कोहलर ने, शीशे से बाहर से देख रहे कि चिंपैंजी कर क्या रहा है। अब जिसको भूख लगेगी तो वो हाथ पैर तो मारेगा कि नहीं मारेगा, बताइए। ऐसा ही थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव में आपने देखा। तो भाई सिंपल सी चीज मुझे ये बताइए कि हाथ पैर मारेगा? हाँ मारेगा। तो दोस्तों हुआ ये कि जब वो काफी देर उछल कूद करता रहा, अंत में थककर हारकर बैठ गया। और थककर बैठ गया दोस्तों, चूंकि केले हैं ऊपर और ऊपर वो पहुंच नहीं सकता, आराम से बैठा है, बक्से के ही ऊपर बैठा है। अचानक देखा, थककर जब हार गया कि यार अब तो मिलेंगे नहीं, आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद कहते ना आइडिया, बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली। हाँ वीडियो क्या हुआ? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक क्या हो गया? टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, कुछ भी टाइपिंग मिस्टेक। हम जो बोल रहे हैं उसको देखो ना, उसको सुनो ना, फालतू की टॉकिंग मत करो। तो दिमाग की एकदम से बत्ती जो है जली, और बॉक्स को इधर से एक बॉक्स उठाया, उधर से एक बॉक्स उठाया, इधर से एक बॉक्स उठाया। तो यार देखो उसने क्या ना, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, अपना चढ़ा और केले उतारे और खा लिए। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? सूझ कैसे आई तुम मुझे बताओ? अचानक आई। सूझ किसे कैसे आई? अचानक आई। क्लियर है ना? बहुत सुंदर। चलो भाई, इतनी बात समझ आई। तो यही मैं कह रहा हूं कि प्रक्रिया, पहले सुल्तान ने कूद कर केले लेने की कोशिश की पर असफल रहा। फिर वह बैठ गया और स्थिति का निरीक्षण करने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक सूझ आई और उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, और फिर क्या है देखो, बक्से उठा के ऊपर रखा और फिर जो है उन पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रयोग है कोहलर का छड़ी प्रयोग। ये देखो यहां पर मैंने कोहलर का छड़ी प्रयोग भी बताया है कि किस तरह से कोहलर छड़ी का प्रयोग कर रहा है। उसी में जो है दूसरा प्रयोग आता है छड़ी का प्रयोग। इस छड़ी में क्या है समझिए। यही कोहलर साहब दूसरा प्रयोग चिंपैंजी सुल्तान पर करते हैं। फिर से बंद कर देते हैं, फिर से भूखा चिंपैंजी है, फिर से केले ऊपर टंगे हुए हैं, और इस बार बॉक्स नहीं है, इस बार छोटी छोटी छड़ी जो है छोड़ दी है। जैसे नहीं पाइप होते हैं, एक दूसरे को आप ज्वाइंट कर सकते हो, तो इतनी सी इतनी बड़ी जो है छड़ी आपकी क्या है, छोड़ दी है। इधर कोने 10-12 छड़ी ऐसे छोड़ दी है। स्थिति वही है सेम, बस बॉक्स की जगह छड़ी है। प्रयास करता है, काफी प्रयास करने के बाद, उछलने कूदने के बाद, दीवार पर चढ़ने के बाद पता चलता है वो असफल रहता है। अचानक थककर हार कर बैठ जाता है उसी स्थिति में, और अचानक बत्ती जलती है। सूझ अचानक आती है कि छड़ी को धीरे से वो जोड़ता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, और जब छड़ी को जोड़ता है तो वो एक बड़ी छड़ी बन जाती है, छोटी छोटी छड़ियों से बड़ी हो जाती है, और जो है केले उतारता है और खा लेता है, पेट भर लेता है। सुल्तान ने पहले एक छड़ी से केलों को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह छोटी पड़ गई। फिर दूसरी छड़ी उठाई, वह भी छोटी थी। हार मानकर वह पिंजड़े के एक कोने में खेलने लगा। अचानक बत्ती जलती है दिमाग की। खेलते खेलते अचानक उसने दोनों छड़ियों को एक दूसरे के सामने रखा और वे आपस में जुड़ गई। लंबी छड़ी जो है, यानी छड़ी लंबी होते ही उसके दिमाग में चमत्कारिक विचार आया, यार ये तो हो गया काम, ये तो हो गया काम। ठीक है, हाँ ओके। पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। बता रहे नेटवर्क का इशू हो रहा है। किसमें नेटवर्क का इशू हो रहा है बताइए? संजय जी क्लास कवर करो पढ़ाई करके। क्लास कवर कैसे करो? क्लास कैसे कवर करोगे? पढ़ाई करके ही तो। संजय जी है ना, संजय बाबू नाम तो अच्छा है आपका, है ना? बाबू बच्चे वाले तो हो नहीं, तो कवर करना पड़ेगा पढ़ाई करके। 2-4 वीडियो अगर छूट भी रही है तो उसको पढ़ाई करके ही कवर करना पड़ेगा, है ना? बाबू सोना आ जाओ इधर। अब मैंने कहा कि अभी हम देखो ना, इसको रिपीट करेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं, समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण, समस्या का यानी इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि आखिर समस्या क्या है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम और ध्यान का केंद्रीकरण करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ज्यादा तो उस पर क्या ना, उस पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरी स्थिति क्या है, परिवर्तित अनुक्रिया द्वारा प्रयास करना। जो भी आप अपने एफर्ट डाल सकते हो, जैसे चिंपैंजी ने डाले थे वैसे एफर्ट डालिए। तीसरा है प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध ना होने पर अन्य अनुक्रिया करना। अगर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक तरकीब हमने लगाई, वो फेल हो गई, तो दूसरी लगाएंगे भैया, लगाएंगे। बिल्कुल सही बात। उद्देश्य, लक्ष्य एवं प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। जब हमारा लक्ष्य ही यूपी टेट पास करने का है, तो अगर हम नहीं, हमारा मन लग रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट बाद हम ट्राई करेंगे। ये सवाल ऐसे नहीं लग रहा है तो हम दूसरी तरकीब लगाएंगे, है ना? बात को समझ गए? तो वहां पर ये चीजें हैं। यहां पर भी एकाएक कर लेना। एकाएक उपयुक्त अनुक्रिया अभिव्यक्ति करना, वही अचानक, अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी में अचानक ही होता है। अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना,
जो भी चीजें हैं तो उनको आप बार बार रिपीट करो, यानी हो सकता है कि समस्या समाधान हो जाए। अभ्यास नहीं, रिपीटेशन है। समस्या के आवश्यक पहलू पर ध्यान देने एवं अनावश्यक पहलू पर को त्यागने की योग्यता, ये होता है। इनको याद नहीं करना, बस समझना है। अब मेरी बात को समझो। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, 3 क्वेश्चन भी लिए हैं। देखो, गेस्टाल्टवादी ने, यानी जो सिद्धांत हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें गेस्टाल्टवादियों ने 5 चीजें बताई हैं। यानी गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि हमारी जो 5 चीजें हैं, यानी 5 संप्रत्यय हम दे रहे हैं। इन संप्रत्यय को जरा ध्यान देना। तो 5 संप्रत्यय इन लोगों ने दिए। पहला दिया है लक्ष्य, दूसरा दिया है बाधा, तीसरा दिया है तनाव, और चौथा दिया संगठन, और पांचवा दिया पुनर्संगठन। यूपी टेट की तैयारी बहुत से लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, पास होना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? कोई इशू नहीं है कि आप देखिए उम्र में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बराबर के हो सकते हैं, 3 ही कैटेगरी हो सकती हैं। मैं भी 1 दशक से चीजों से जुड़ा हुआ हूं। 2016 से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे भी अपने कुछ लक्ष्य रहे होंगे, बीच में बहुत सारी ऑब्स्टेकल आई होंगी। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे बस यही कहना है कि जब भी कोई भी चीज आपने ठान ली है कि आप करते हो, तो ये चीजें होती हैं आपके साथ। जैसे गेस्टाल्टवादियों ने बताया प्रॉब्लम में, यूपी टेट एग्जाम आपको पास करना है, उसी एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। उसी एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहली चीज, जब आप यूपी टेट एग्जाम का एक लक्ष्य बना के बैठे हो, तो आपने एक लक्ष्य बना लिया कि टारगेट है, फिक्स है, इसको ना कर लेना है, बीट कर देना है, मुझे क्रैक कर जाना है यूपी टेट एग्जाम को। समझना, यूपी टेट एग्जाम से समझा रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से। तो आपका लक्ष्य क्या है? यूपी टेट एग्जाम क्रैक करना। उसके बाद की बात है नौकरी पाना या नौकरी बचाना या बच्चों का भविष्य या फला या फला फला। लक्ष्य क्या है? यूपी टेट एग्जाम को पास करना। पूजा दीक्षित, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि लक्ष्य का क्या है? यूपी टेट एग्जाम। उस यूपी टेट एग्जाम को पास करने के लिए फॉर्म भरा, अब आई है पढ़ाई करने की बारी, या पढ़ाई कर रहे हैं पहले से। तो बीच में बहुत सारी ऑब्स्टेकल आएंगी, बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को दरकिनार करते हुए उनसे निकलना है आपको। उनसे क्या है? उनसे आपको निकलना है। मेरी बात को समझ रहे? तो जब भी किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, जारी रखते हैं, तो बीच में बहुत सी बाधाएं आती हैं या नहीं आती हैं? हर कार्य में आती हैं। तो बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं में बहुत सारा स्ट्रेस भी होगा, बहुत सारा तनाव भी होगा आपको। बहुत सारे सिलेबस को देखकर, बहुत सारी जो मेमोराइज पॉइंट है, जो आपके स्मरणीय तथ्य है, बोले याद करना बहुत है, कैसे याद होगा, कैसे कवर होगा, बहुत सारा स्ट्रेस आएगा दोस्तों, बहुत सारा स्ट्रेस आएगा। लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, और सारी चीजों को समायोजित करोगे, संगठित करोगे, एक साथ मिलाओगे, क्योंकि मिलाकर नहीं चलोगे तो खुद तो टूटोगे, और सब कुछ टूट जाएगा, मनोबल भी टूट जाएगा। तो क्या है? संगठित करोगे, और फिर रीऑर्गेनाइज करोगे, पुनर्संगठन करोगे, और लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। क्या आपको समस्या हुई इस चीज को? क्या आप इस किताबी ज्ञान को समझ पाते कि गेस्टाल्टवादियों ने 5 संप्रत्यय बताए? नहीं समझा पाएगा कोई। अगर तुम समझ सकते हो तो मैं समझा दूंगा, ये गारंटी है। यदि तुम नहीं समझ सकते हो तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये भी गारंटी है। क्लियर है? ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, तो सारे लोग समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप जीवन में भूलेंगे नहीं। यूपी टेट एग्जाम को लेकर बताया, या दुनिया का कोई भी लक्ष्य आपका है, वो सेम कंडीशन में यही चलता है, सेम यही लाइफ का एक फंडा है। लाइफ का एक फंडा है दोस्तों, इसी पर फंडा चलता है। कोई भी कार्य स्टार्ट करोगे तो ऑब्स्टेकल, बाधाएं आएंगी, उससे तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन हार नहीं मानोगे, समायोजित करोगे और उखाड़ दोगे। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? ओके, थैंक यू। अब अंत में आते हैं, इसमें योगदान क्या है, शिक्षा एजुकेशन में इसका योगदान क्या है, बताओ। थैंक यू आलोक, थैंक यू साक्षी, ओके अंजनी, ओके अनुषी, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। ओके चलो, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी इनको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, चूंकि ये दिमाग से जुड़े हुए हैं, मानसिक तौर पर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यह सिद्धांत सीखने के, रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है, समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है, प्रॉब्लम का सॉल्व होना, दैट इज सूझ का अचानक आना। बहुत बढ़िया दोस्तों। तीसरा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है, तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के। भाई जब मेंटल स्थिति से ही जुड़ा है, मानसिक स्थिति से ही जुड़ा है, तो उससे जुड़ा होगा। हाँ बताओ, बहुत सुंदर, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत किसी विषय वस्तु या उच्च ज्ञान की प्राप्ति के विशेष रूप में सहयोगी। इन्हें याद नहीं करना है, इन्हें केवल देखना है इस चीज को। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षण में विशेष उपयोगी है, अंकगणित और रेखागणित की समस्याओं के हल करने में भी यह सिद्धांत उपयोगिता रखता है। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति का मतलब होता है, जिसे नहीं पता है, खोज विधि। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं आपके आर्मस्ट्रांग, जब विधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर रहता है, यानी जब इसका खोज ही है, यानी खोज विधि है, तो खोज तो करेगा। अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि एक ही चीज है, ठीक है ना। चलिए, तो इस सिद्धांत को हमने पढ़ लिया। अब इसके सिद्धांत के 3 क्वेश्चन करेंगे, तो जरा सिद्धांत को एक बार देख लेते हैं। कोहलर ने एक सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का नाम था इनसाइट थ्योरी। 1 मिनट रैपिड फायर लूंगा आपका। अंतर्दृष्टि के इस सिद्धांत में कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, और इस चिंपैंजी पर प्रयोग करने के साथ कोहलर का एक सिद्धांत आया। कोहलर गेस्टाल्ट संप्रदाय से आते हैं। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी का एक सिद्धांत है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बार बार अभ्यास की प्रक्रिया नहीं, बल्कि कोई भी अगर समस्या होती है तो इनका मतलब है कि समस्या का समाधान अचानक होता है, सूझ अचानक आती है, ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय कहां की बात करता है, तो गेस्टाल्ट संप्रदाय 1912 में आया। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट है, जिसका मतलब होता है समग्रता, जिसका मतलब होता है संपूर्णता, जिसका मतलब होता है पूर्ण, या जिसका मतलब होता है संपूर्णवाद। तो कल स्टार बना के लिख लो, कल एग्जाम में आ जाए, संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? मिस्टर कोहलर ने। या संपूर्णवाद, समग्रवाद या समग्रता या जो भी है, यानी पूरा होना चाहिए, कोहलर ने, ठीक है।
गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? संपूर्णता होता है, जर्मन शब्द है दोस्तों, यानी पूर्ण या समग्र आकृति। इसका मानना है कि समस्या को उसके छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि पूरा होना जरूरी है। दैट इज गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट के जनक कौन है? मिस्टर वर्दिमर है, जो इस संप्रदाय को 1912 में लेकर आए थे। इसके जो विचारधारक हैं वो कोहलर इसके प्रयोग करता है, बल्कि कुल्ट लेविन, कोफा और वर्दाइमर, कोहलर, बाकायदा सारे लोग जो है इस गैंग से जुड़े हुए हैं, गेस्टाल्ट से जुड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक पुस्तक की, तो कोहलर का प्रयोग चिंपैंजी पर हुआ था। इस चिंपैंजी पर प्रयोग की व्याख्या 1959 में अपनी प्रकाशित पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन्होंने व्याख्या की है, आपको याद कराया। अगला है एंडरसन की एक परिभाषा है जो आपको मैंने बताई है। कहते हैं अंतर्दृष्टि से तात्पर्य समस्या के हल को एकाएक प्राप्त कर लेने से, अर्थात अधिगमकर्ता प्रत्यक्षीकरण और विचारों का संगठित करके किसी समस्या का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करता है। समझाना नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं हमेशा रटने पर आधारित होती है। परिभाषाओं को समझाना नहीं, फिर भी समझाया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब सूझ अचानक आती है। कोहलर ने दो प्रयोग किए, एक बॉक्स समस्या, एक छड़ी प्रयोग। बॉक्स समस्या में यह किया कि भाई एक कोहलर ने चिंपैंजी को बंद कर दिया और बॉक्स डाल दिया, बॉक्स को ऊपर रखा, चिंपैंजी ने केले उतारकर जो है खा लिए। केले के बाद जो है केले का ही दूसरा प्रयोग आता है छड़ी प्रयोग। छड़ी को छोटा छोटा करके डाल दिया, बंद कर दिया चिंपैंजी को, छोटी छोटी छड़ी को अचानक जोड़कर सूझ अचानक आई और जोड़कर केले उतारकर खा लिए, समस्या समाधान। ठीक है ना? यही सारी चीजों से जोड़ते जोड़ते हमने कुछ ऐसे सिद्धांत को पढ़ा। अब हम 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? कोहलर ने अपना प्रयोग किया है कुत्ते, चिंपैंजी, बिल्ली, चिंपैंजी और चूहा। तो हमने कहा कि कोहलर ने अपना चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम क्या है? सुल्तान चिंपैंजी है। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, कोहलर का सूझ सिद्धांत थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से लिया गया बताइए? तो किस संप्रदाय से है? बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब देखिए, कोई भी अगर आप गेस्टाल्ट की बात करोगे तो इतनी बार गेस्टाल्ट 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 यूज किया गया है, तो मैंने कहा कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, गेस्टाल्टवाद है, ये दोस्तों सबसे बेहतर है। और अंतिम पार्ट, कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी ने समस्या का समाधान कैसे किया? इन कोहलर्स एक्सपेरिमेंट, हाउ डिड द चिंपैंजी सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू रिपीटेड अटेम्प्ट्स, यानी बहुत सारे प्रयास करके, ट्रायल एंड एरर। जब बहुत सारे प्रयास करोगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी, तो इसको ट्रायल एंड एरर कह दिया गया। थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट, कि भाई सडन अचानक सूझ आ गई, ठीक है ना? तीसरा है बाय इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है अनुकरण करके, किसी को देखकर, किसी को नकल करके। एंड लास्ट वन, आउट ऑफ द डिजायर फॉर द रिवार्ड, किसी भी पुरस्कार को प्राप्त करने में, फॉर द रिवार्ड। मैंने कहा फॉर रिवार्ड। तो यार देखो, यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है कि बी है अचानक समझ या सूझ, इनसाइट से ही आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, ये कोहलर का सिद्धांत। क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही ले लिए, क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन इसके अभी करे नहीं आपने, है ना? थोड़ा सा दिखाया, समझ आ गया सब कुछ? बताओ एक बार मेरे को बताओ। तो जब भी किसी भी चीज को पढ़ो तो ना बहुत ईमानदारी से पढ़ो, बेहतरीन अंदाज में। और जब आप सब है तो हम सब कर ले जाएंगे, है ना? हम कर ले जाएंगे। ये प्यार चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। मिलूंगा दोस्तों 8, अभी 8:30 बजे ना, 8:30 पर, 8:30 पर मिलेंगे दोस्तों आपको हम। हाँ ठीक है, आज कल करा देता हूं, कल करा दूं, बोलो। वाईटी पे, वाईटी की क्लास कल करा, मैं सोच रहा हूं आज कराने को या कल करा दूं, बोलो आप। चलो फिलहाल आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आपका भाई धीरज द्विवेदी। किसी भी तरह से कोई कॉन्सेप्ट ले आओ, तुम्हें लगता है कि तुम इसे सीख नहीं सकते हो, मैं कहता हूं तुम्हें मैं सिखा के रहूंगा किसी भी तरह, किसी भी एज। बोला एज हो गई हमारी, हम तो सीख ही नहीं सकते, है ना? अरे भाई सीखोगे, क्यों नहीं सीखोगे, पक्का सीखोगे, एक एक चीज को सीखोगे, बारीकी से सिखाएंगे, है ना? समझो मेरी बात। बहुत बढ़िया दोस्तों, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सही हमें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए।